नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। यह भी हमारे जो भी मॉनिटर करता है उन्होंने यह प्रश्न को चुना है और वह प्रश्न यह है। किसी संदीप खदारे करके हैं, इन्होंने लिखा है, सर मैंने दिन में पीना छोड़ दिया है पर रात में छोड़ नहीं पा रहा हूं। अगर रात में नहीं पिया तो 4 बजे तक नींद ही नहीं आती। अगर नींद लगती भी है तो डरावने सपने आते हैं। बहुत सिंपल है और सबसे अच्छी बात यह बोलना चाहता हूं मैं आपको, और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम आपने दिन में तो शराब को छोड़ दिया, और यह बहुत जरूरी था मेरे दोस्त। दिन में शराब पीने वाला व्यक्ति बहुत गहरे खाई में जाता है एक दिन, और उसको रिकवरी में भी आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। तो अच्छी बात यह है कि चलो कम से कम आपने दिन में तो छोड़ दिया। अब बात आती है कि जो आप कह रहे हैं कि रात में नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो रात में जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं और अगर आप नहीं पीते हैं तो जो आपको नींद नहीं आती है और फिर डरावने सपने आते हैं, वह जो इनिशियली जो विड्रॉल पीरियड होता है वह उसकी वजह से है। लेकिन अगर आपको एक अच्छी बात बताऊं, अगर आपने दिन में छोड़ दिया है तो जो रात वाला जो सेशन है जो आपके पीने वाला, ठीक है, आप उसको या तो धीरे धीरे कम करिए शराब को, ठीक है। अगर इसमें आप सक्सेस पा लेते हैं, उसके बाद फिर जिस टाइम पे आप पीते थे उस टाइम को आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए आप शाम को 7 बजे पीने बैठ जाते हो तो 15 मिनट आगे खिसका दिए। ऐसी हर हफ्ते 15-15 मिनट आप आगे खिसकाते जाइए। अब रही बात शराब छोड़ने के बाद जो नींद नहीं आती है और जो डरावने सपने आते हैं, यह विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से ऐसा होता है। जब भी मैं आपसे एक फ्रेंडली बात कर रहा हूं, जब भी आप डिसाइड करें एकदम से छोड़ने का रात में भी, तो या तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, नहीं तो आपको ऐसा करना है कि धीरे धीरे आपको अपनी शराब की मात्रा में कट करना है। मान लीजिए 1 क्वार्टर पीते हैं तो उसमें से 2-3 ढक्कन अलग कर दिया, और इसे हर तीसरे दिन रिड्यूस करते जाइए। हर तीसरे दिन बोल रहा हूं, हर तीसरे दिन जो 3 ढक्कन शराब से अलग कर दिए। ऐसा करते करते जब वह छोटा बच्चा बन जाए, उसके बाद आप अपने टाइम ड्यूरेशन, जैसे मैंने अभी कहा था ना, जैसे आप 7 बजे पीने बैठ जाते थे, तो उस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना शुरू करें। 7 बजे से उसे 7:15 ले आए, 7:15 से उसे 7:30 ले आए, 7:30 से 7:45, फिर 8, ऐसे कर करके उसको टाइम बढ़ाते जाए। लेकिन जो एंड ऑफ पॉइंट है शराब पीने और खाने का, जैसे आप लास्ट मान लीजिए शराब पहले 10 बजे तक पीते थे, ठीक है, जो 1 क्वार्टर लेकर आते थे, तो एंडिंग पॉइंट वही रहेगा, ठीक है, और आपको उस तक लेकर जाना है। लेकिन धीरे धीरे शराब की मात्रा को भी कट करते जाना है और टाइम ड्यूरेशन को भी बढ़ाते जाना है। ऐसा करेंगे आप तो जो आपको विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे होते हैं उसमें भी थोड़ा कमी होती है और आपको शराब छोड़ने में सहूलियत भी होती है। और अगर एकदम से छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले 1-2 दिन देखिएगा कि आपके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा पैनिक होता है या ट्रैम्बलिंग होती है, तो इसे फिर धीरे धीरे करके छोड़ना शुरू करें, या तो अपने किसी नियरेस्ट डॉक्टर से मदद ले लें इसको छोड़ने के लिए, अगर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है तो। अदरवाइज हर चीज अपने से ही की जा सकती है। बस हमेशा याद रखिए कि शुरू के 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शुरू के दिन बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे व्यक्ति रम जाता है। लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स तो काफी समय तक रहते हैं, ऐसा नहीं है कि तुरंत ठीक हो जाता है व्यक्ति।
थोड़ा टाइम लगता है बट लेकिन निश्चित ठीक हो जाता है। जो रात में नींद नहीं आना है वो स्वाभाविक है, कुछ दिन तक रहता है, फिर धीरे धीरे कर ठीक हो जाता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आयुर्वेदिक का सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं। इसमें ब्राह्मी वटी का सेवन कर सकते हैं आप, सरासत्वारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, और एक होता है दिव्य मेधाक्वाथ, इसका भी सेवन कर सकते हैं। इसके उपयोग की विधि शायद मैंने अपने किसी वीडियोस में बताई है, आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये सब नहीं भी ले सकते हैं तो आप ब्राह्मी वटी से अपना काम चला सकते हैं। और अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे जरूर संपर्क करें, हम आपकी मदद करेंगे।